की पॉपुलैरिटी क्या है, और अगर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है जैसे कि इमरान खान साहब की थी 2018 में, तो आपको सीट्स मिलती हैं, चाहे आप किसी को भी खड़ा कर दें। एक ये फैक्टर है। एक दूसरा फैक्टर ये है कि आपकी फैमिलीज़, आपके जो गद्दी नशीं हैं, आपके जो ट्राइबल लॉर्ड्स हैं, आपके जो ट्राइबल चीफ्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूडल लॉर्ड्स वाली बड़ी एक सियासत है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो एक और फैक्टर जो बहुत प्लेन होता है, जिस तरह से भी शायद आपके गेस्ट ये कह भी रहे थे कि यहाँ पर जो इलेक्टेबल्स को किसी के साथ भी अटैच करना हो तो यहीं से किया जा सकता है। ये साउथ पंजाब के इलेक्टेबल्स कभी पीटीआई के साथ जोड़ दिए जाते हैं, कभी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जोड़ दिए जाते हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, जो मेहरबानो जो कुरैशी साहिबा हैं वो वर्सेस मुनिस इलाही और उसके अली मूसा गिलानी, बल्कि अली मूसा गिलानी के अगेंस्ट रन कर रही हैं, गिलानी साहब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। लेकिन ये इस वक्त तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका फ़ायदा उठाया है, साउथ पंजाब का इलेक्टेबल्स को अपने साथ घेरना, और ऑफ कोर्स फिर इलेक्टेबल्स के ये आपके इस्तेहकाम में भी इलेक्टेबल्स हैं। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बात होती है जहांगीर खान तरीन साहब की कि वो सीट निकालेंगे, लेकिन उनका अपना करिश्मा काफ़ी कम है। वो दूसरों की पार्टियों में लोगों को डालने में और जहाज़ों में ले जाने और लाने में ज़्यादा इम्प्रेसिव है उनकी कारकर्दगी, लेकिन एज सच पॉलिटिकल करिश्मा उनका नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे की सियासत, पर्स कहते हैं, पर्स पॉलिटिक्स, एंड यहाँ पर पैक्ट्स जिस तरह से होता है कि ख़ानदानी जो चले आ रहे हैं तो वो आपके एक आपका वोट बैंक महफूज है। तो ये वोट बैंक, वो महफूज वोट बैंक जो होता है, वो सिलेक्टेबल को जिताता भी है। अभी हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पीटीआई से अलहदा हो गए हैं, खुसरो बख्तियार हों, बहुत सारे और लोग हैं। अब आमिर डोगर साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके साथ जो हुआ है वो भी हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चांसेस बहरहाल कम नजर आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर ज़रूर फोकस कर रही है कि सदर्न पंजाब से वो काफ़ी सारी सीटें निकाले। और अगेन ये 100, आपको पता है ये कोई 48 नेशनल असेंबली सीट्स हैं, 100 प्रोविंशियल सीट्स हैं। यहाँ पर इस्तेहकाम के काफ़ी लोग हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। और लेकिन एक और जो बहुत ज़रूरी बात मैं समझती हूँ कि ये साउथ पंजाब में मिलिटेंसी का भी एक बहुत बड़ा आंसर है जिसको हमने एड्रेस नहीं किया है। जी सना, पॉलिटिकल जमात आएगी। मैं चाहता हूँ आपको, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वापस आपके पास फिर आएंगे। वो है ना कि कभी अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, कभी आप होस्ट होते हैं, मैं तज्जियाकार होता हूँ, आज आप तज्जियाकार हैं, मैं होस्ट हूँ। जी अंजुम रशीद साहब, आपसे मुझे जो अहम सवाल पूछना है, बाकी आप तबसरा कीजिएगा जिस पे भी करना, मुझे है कि एक अजीबोगरीब चेंज हमने देखी है वहाँ के इलेक्शन में, जो ख़ास तौर से जो जनूबी पंजाब है उसमें, कि 6 कौमी असम्बली की सीट्स के ऊपर 5 ख़वातीन कंटेस्ट कर रही हैं और 12 प्रोविंशियल असम्बली की सीट के ऊपर 9 ख़वातीन मेन स्ट्रीम इलेक्शन लड़ रही हैं। हाउ डू यू सी दिस चेंज? ये चेंज एक्चुअली एग्जैक्टली मेरे ख्याल पंजाब का और पाकिस्तान का जो मोस्ट बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें जनूबी पंजाब है। ये जनूबी पंजाब का वो बदनसीब इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्टेबल मौजूद हैं, जहाँ सबसे बड़ी जागीरदारियाँ हैं, जागीरदारियाँ नहीं, वहाँ सरदारियाँ हैं। 3000 साल पुराना समाज है वहाँ पर, और वहाँ पर जमहूरियत सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। गैर जमहूरी ताकतों को सबसे ज़्यादा आसानी से हैंडल कर लेना जनूबी पंजाब में बहुत आसान है, वहाँ पर इलेक्टेबल है, क्योंकि वहाँ पर जागीरदार जो है वो किसानों की 90% से ज़्यादा फसलों पे कब्जा कर लेता है, और इंतहाई कसम पुरसी और मफकूकुल हाली और बदतरीन ज़िंदगी जो है वो बलूचिस्तान में भी है, लेकिन जनूबी पंजाब में भी बहुत ज़्यादा है। जनूबी पंजाब हमारा एक बीमार इलाका है और एक बदनसीब इलाका है। मैं और यहाँ पर चाहूंगी जो बुखारी साहब ने सवाल किया खवातीन वाले इशू पे, फिर ब्रेक पर जाना है। देखिए खवातीन वाले इशू पे ये एक तो ये मुझे तो वैसे ही बहुत खुशी है, क्योंकि पाकिस्तान में खवातीन को बराबर का इंसान समझा ही नहीं जाता। और अगर औरतें जो है वो घर से बाहर कोई भी काम करती हैं, चाहे वो टेलीविज़न पे आती हैं या दुकान पे आती हैं या कोई काम करती हैं, तो ये इस पाकिस्तान पे एहसान है कि हम थोड़ा सा एक मॉडर्न दुनिया में आएंगे, हम थोड़ी सी तरक्की की तरफ जाएंगे। अगर औरतें वहाँ पे आएंगी तो बड़ी खुशी की बात है।